अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको एक नमाज का तरीका हम आपको और उसकी रकात के बारे में बताएंगे। अब नमाज कौन सी है? नमाज है हमारी नमाज अवाबैन। अब बहुत सारी ऐसी इबादत हैं जो नफली इबादत हैं, हम उनको कर लें तो हम अल्लाह ताला से अपने लिए एक्स्ट्रा सवाब हासिल कर सकते हैं। जो हमारे दिन की 5 नमाज़ें हैं हम वो तो पढ़ते ही हैं, लेकिन अगर हम अपने रूटीन में अपने टाइम टेबल में वक्त निकाल कर इन नमाज़ों को भी शामिल कर लें, इन नफली इबादत को भी शामिल कर लें, तो हमें अल्लाह ताला से जाने किस किस रुख का सवाब मिलेगा हमें नहीं पता। अल्लाह ताला को हमारी अपने बंदे की कौन सी अदा पसंद आएगी, वो अपने बंदे की किस इबादत को देखते हुए उसको अपने रहम से अपने करम से नवाज देगा, हमें इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को उस रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में गुजारें ताकि हम उसके नज़दीक पसंदीदा हो जाएं। तो हम इन नफली नमाज़ों के बारे में आपको आगाही देते रहते हैं और इस हवाले से जो सवालात होते हैं हम उनको अपने वीडियोस में शामिल करते हैं, उन सवालों के जवाब आपके सामने लेकर आते हैं और हम बहुत वेरीफाइड तरीके से पूरी वेरिफिकेशन के बाद ऑथेंटिक जवाब आपके सामने लेकर आते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में इन सवालात को देखते हैं और आप सब जानते हैं कि कुरान और हदीस से आगे कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें हमारी ज़िंदगी के किसी भी मामले में सवाल का जवाब दे सके। हम उलमा कराम की कुतब को देखते हैं जिनमें हवाला जात दिए होते हैं, हम उनमें उनमें अहादीस मरकूम होती हैं, हम उन अहादीस का हवाला ले लेते हैं और फिर हम आपकी मज़ीद कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए हवाला नंबर्स भी आपके सामने ले आते हैं ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, आपको किसी भी कन्फ्यूजन को दूर करने में कोई टेंशन ना हो। तो आज हमसे जो सवाल पूछा गया है हम आपको वो सवाल बताएंगे, उसका जवाब बताएंगे और आपसे यही कहेंगे कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा शेयर किया करें दूसरे लोगों तक भी, ताकि वो भी इस सवाब के हकदार हो सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है नमाज अवाबैन का तरीका और रकात। असल में कुछ लोगों को इन नफली नमाज़ों की, इन नफली इबादत की कि तरीका नहीं पता होता, रकात नहीं पता होती। तो आज हम आपको नमाज अवाबैन का तरीका और रकात बताएंगे। सवाल जो पूछा गया हम आपको वो भी बता देते हैं कि किस तरीके से उन्होंने हमसे सवाल किया कि नमाज अवाबैन का तरीका बता दें कि कैसे नियत करनी है, मगरिब की 7 रकत पढ़ के इसको पढ़ना है या फिर कैसे पढ़ना है। सवाल दोबारा दोहराते हैं कि नमाज अवाबैन का तरीका बता दें, कैसे नियत करनी है, मगरिब की 7 रकत पढ़कर पढ़नी है या फिर कैसे पढ़नी है। तो हम इनको तरीका बताते हैं कि मगरिब के फ़र्ज़ और 2 सुन्नतों के बाद कम से कम 6 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात पढ़नी है। मगरिब के फ़र्ज़ और 2 सुन्नतों के बाद कम से कम 6 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात पढ़नी है। और नियत कैसे करनी है कि नियत आम नफल नमाज की तरह करनी है, सिर्फ जहन में होना चाहिए कि अवाबैन की नमाज पढ़ता या पढ़ती हूँ। दोबारा बताते हैं, नियत आम नफल नमाज की तरह करनी है, सिर्फ जहन में होना चाहिए कि अवाबैन की नमाज पढ़ता या पढ़ती हूँ या उसकी नियत करती हूँ। तो इसके बारे में हम आपको एक हवाला बताते हैं, मसाइल बहिश्ती ज़ेवर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 283 में है। अवाबैन की नमाज मगरिब के फ़र्ज़ और सुन्नतों के बाद कम से कम 6 रकतें और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकतें पढ़े। बाज़ ने सुन्नत मिलाकर 6 शुमार की है। तो अब आपको इस चीज़ का एक तरीका समझ में आ गया होगा। इसकी रकात कम से कम 6 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात नमाज अवाबैन की आपको पढ़नी है और मगरिब के फ़र्ज़ और 2 सुन्नतों के बाद कम से कम 6 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रकात
پڑھنی ہے، اور نیت اس کی عام نفل نماز کی طرح ہی کرنی ہے آپ نے، کہ صرف ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ابوین کی نماز ہے اور میں اس کو پڑھتا ہوں یا اس کی نیت کرتا ہوں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ سوال، اس کا جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اب آپ کا کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہی ہوگی، کیونکہ ہم نے آپ کو حوالہ دے کر، ہم نے آپ کو مکمل حوالے کے ساتھ آپ کو اس بات کا جواب دیا ہے، اور آپ اس انفارمیشن کو دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان نفلی عبادات کو ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں۔ اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم جتنے زیادہ عبادات کر سکتے ہیں، نیک اعمال کر سکتے ہیں، تو وہ ہمیں ضرور کرنے چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں آپ سے، انشاءاللہ ایک اور بہت انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔